Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Aristotle's ideal tragic hero and the four essential features which are necessary to create a character. In the chapter 13 and 14 of Poetics, Aristotle has described the qualities of tragic hero. So according to Aristotle, tragic hero should neither be entirely good nor completely bad but a combination of both. एरिस्टोटल के हिसाब से एक ट्रैजिक हीरो जो है वो कम्प्लीटली गुड भी नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली बैड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए। वो कहीं मिडल में आना चाहिए, उसके अंदर वर्च्यूज़ भी होने चाहिए, उसके अंदर वाइसेस भी होने चाहिए। वो कम्प्लीटली वर्चुअस भी नहीं होना चाहिए और कम्प्लीटली फ्लॉड भी नहीं होना चाहिए। और वो जो है नोबल बाय बर्थ होना चाहिए, उसकी बर्थ जो है वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। अरिस्टोटल कहता है कि वो जो है हीरो जो है वो सफ़र करना चाहिए और वुमेन जो है वो ट्रेजेडी के लिए गुड नहीं है। उसने वुमेन्स को ट्रैजिक कैरेक्टर्स बनाने के लिए उसने कहा कि वुमेन जो है वो आइडियल नहीं है एज अ ट्रैजिक कैरेक्टर। तो उसने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कहा एक आइडियल ट्रैजिक हीरो में होना चाहिए, वो क्या है? वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर बहुत गुड और बैड क्वालिटीज़ दोनों होनी चाहिए। वो ना तो एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए कम्प्लीटली, ना ही वो एक बिल्कुल बैड कैरेक्टर होना चाहिए। वो कहीं मिडल में फॉल करना चाहिए ताकि जो पर्पस है एक ट्रू ट्रेजेडी का वो फिलफिल हो। रीज़न उसने क्या कहा कि एक गुड कैरेक्टर जो है वो फेयर क्रिएट नहीं करेगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ट्रेजेडी का। क्योंकि गॉड लाइक पर्सन जो है, अगर कोई गॉड लाइक पर्सन दिखाया जाएगा, कोई पूरी फुल्ली वर्चुअस दिखाया जाएगा जिसने कभी कोई गलती नहीं की होगी, तो उसकी सफरिंग्स जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक सिंपथी क्रिएट करेगा कि अगर कोई बेचारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हमारे अंदर एक सिंपथी क्रिएट होगी। तो और अगर एक टोटली बुरा इंसान हमें एक ट्रेजेडी में दिखाया जाए तो वो भी ट्रेजेडी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक विलन सफ़र करेगा तो उसकी सफरिंग हमें एंटायरली जस्टिफाइड लगेंगी, हमें लगेगा ये डिज़र्व करता था तभी इसके साथ ऐसा हुआ। तो वो भी जो है फेयर और पिटी जो हमारे अंदर इवोक नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए अरिस्टोटल के व्यू के हिसाब से, जिसके अंदर जो है बहुत गुड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, बैड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि हम जो है उसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकें। क्योंकि हम खुद वैसे ही होते हैं, बिल्कुल एक ट्रू टू लाइफ होना चाहिए वो। क्योंकि हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ होती हैं, तो उस कैरेक्टर के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे अंदर वो कैथारसिस जो है वो प्रोड्यूस हो और हम उस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकें कि अगर इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, इसके अंदर ये ट्रैजिक फ्लॉ है, तो इसके साथ अगर ये फेट हो सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो उसने कहा कि जो हीरो है वो कम्प्लीटली विकेड भी नहीं होना चाहिए और वो सफ़र करना चाहिए और ऑडियंस को फील होनी चाहिए उसके लिए पिटी और सेटिस्फैक्शन और रिलीफ ही सिर्फ फील नहीं होना चाहिए। हीरो को एसेंशियली नोबल होना चाहिए, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ह्यूमन वीकनेसेस भी होनी चाहिए। और उसका डाउनफॉल जो है वो उसकी अच्छाइयों से या उसकी बुराइयों से नहीं आता है, बल्कि उसके हिमर्शिया से आता है, उसके ट्रैजिक एरर से आता है, उसकी ट्रैजिक फ्लॉ से आता है। जो उसके अंदर इग्नोरेंस होती है वो जो है, या उसके अंदर कोई भी फ्लॉ जैसे कि प्राइड है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ना कि उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों की वजह से। और ये फॉल जो दिखाया जाता है उस ट्रैजिक हीरो का, ये बहुत ही रिलेटेबल होता है और बहुत ही क्रेडिबल होता है। और इससे जो है हमारे अंदर वो कैथारसिस जो है प्रोड्यूस होता है। और एक ट्रैजिक हीरो के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए पेरिपीशिया, मतलब उसके अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, उसकी लाइफ में कुछ रिवर्सल होना चाहिए और उसको किसी ना किसी चीज़ की, उसको अपनी आइडेंटिटी, अपने फेट के बारे में कोई ना कोई डिस्कवरी जो है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कवर किया था, एक पेरिपीशिया एनोग्रेसिस जो उसकी लाइफ में होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है प्लॉट के अंदर, ये जो ट्रैजिक हीरो के अंदर होती है, वो एक कॉज और इफेक्ट वाली चेन जो है वो फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर एसेंशियल फीचर्स जो बहुत नेसेसरी होते हैं एक ट्रैजिक कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले उसके अंदर एक मॉरल पर्पस होना चाहिए, उसके अंदर कुछ गुडनेस होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैजिक हीरो का। उसको जो है अच्छा इंसान होना चाहिए, उसकी स्पीचेस जो है बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर को अच्छे से दर्शानी चाहिए और वो जो है मैनिफेस्ट करना चाहिए कोई मॉरल पर्पस। अगर एक कैरेक्टर अच्छा होगा तो उसका पर्पस भी अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। और एक ट्रैजिक कैरेक्टर जिसके अंदर गुडनेस नहीं होगी तो हम उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उसके लिए सिंपथी जो है वो इरोज नहीं होगी और ट्रेजेडी जो है फेल हो जाएगी फुलफिल करने में अपना जो मेन पर्पस है। तो कैरेक्टर जो है उसके अंदर कुछ मॉरल गुडनेस होनी चाहिए और कैरेक्टर जो है गलतियां करना चाहिए, उस कैरेक्टर के अंदर कुछ ट्रैजिक फ्लॉ होना चाहिए, वो मिस्टेक्स करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वर्च्यूज़ भी होने चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, ताकि हम उसको एडमायर कर सकें और उसके लिए जो पिटी फील कर सके जब वो सफरिंग, मतलब जब उसके सफरिंग कॉज हो उसकी लाइफ में। और वैसे ही अगर एक विलन होगा जो बिल्कुल प्योरली विकेड होगा तो वो एक ट्रैजिक इमोशन जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें लगेगा ये इसकी सफरिंग जो है जस्टिफाइड है। अगर हम इसकी एग्जांपल फिर ऑडिपस से ले कि ऑडिपस एक रिस्पॉन्सिबल किंग होता है जो सच में थीव्स को जो है सेव करना चाहता है, तो उसका डाउनफॉल जो उसके एरर ऑफ जजमेंट से आता है, ना कि उसके ईवल से।
फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रोप्रिएटी, इसका मतलब है डेकोरम। एक कैरेक्टर जो है उसके अंदर ऐसे ट्रेड्स, स्पीचेस और ऐसे एक्शंस होने चाहिए जो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसके जेंडर, एज और स्टेटस को अच्छे से दर्शाने चाहिए। उसका बिहेवियर जो है मैच करना चाहिए उसकी पोजीशन से, उसकी पर्सनालिटी से, एक बिल्कुल प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए। इसकी फिर से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक राजा जो है उसको ऐसा कैरेक्टर हमें उसका दिखाना चाहिए। एक राजा अगर हम दिखाएं वो फूल की तरह बात करेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं लगेगा, और एक फूल जो है एक राजा की तरह अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करेगा वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जो जिस टाइप का है, जिस जेंडर का है, जिस एज का, जिस स्टेटस का कैरेक्टर, उसको वैसे ही दर्शाना चाहिए। तो जैसे एक किंग को जो है डिग्निटी के साथ बोलना चाहिए, एक वॉरियर को जो है करेज के साथ बोलना चाहिए। ऑडिपस रेक्स में ऑडिपस एक्ट करता है और स्पीक करता है कॉन्फिडेंट रूलर की तरह, और इन्वेस्टिगेट करता है वो सारे क्राइसिस जो भी हो रहे होते हैं। तो कैरेक्टर जो है बिल्कुल फॉलो करना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। उसके अंदर एक लाइफ लाइकनेस होनी चाहिए, उसके अंदर एक वर्सेमिलिट्यूड होना चाहिए। कैरेक्टर जो होने चाहिए बिल्कुल ट्रू टू लाइफ होने चाहिए, वो हमारे जैसे होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह होने चाहिए। उनके अंदर कुछ वर्च्यूज़ होने चाहिए, उनके अंदर कुछ वीकनेसेस होने चाहिए, कुछ फ्लॉज होने चाहिए, जॉयज़ और सॉरोज़ होने चाहिए, लव और हेट्रेड होने चाहिए, लाइक्स और डिसलाइक्स होने चाहिए। उसके अंदर मिक्सचर होना चाहिए दोनों, गुड का भी और बैड का भी। तो कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक, बिलीवेबल होने चाहिए। अगर स्टोरी फिक्शनल भी है, उनके मोटिव्स, उनके इमोशंस, उनके डिसीजंस वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए ह्यूमन नेचर को, ताकि ऑडियंसेस जो है उनके साथ रिलेट कर सके। जैसे कि फिर से ऑडिपस की एग्जांपल, ऑडिपस का एंगर जो था, प्राइड जो था और डेस्परेट सर्च जो थी ट्रूथ के लिए, वो हमें बहुत नेचुरल लगती है और बहुत ह्यूमन लाइक लगती है, वो आर्टिफिशियल नहीं लगती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भी कभी किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, हम भी बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो फोर्थ हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। कैरेक्टर जो होता है कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको ही शुड बी सीन एज अ होल, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए बिगनिंग टू एंड से, बिल्कुल एक कंसिस्टेंटली लॉजिकली सर्कमस्टांसिस में। जैसे कि कैरेक्टर को बिल्कुल थ्रू आउट द प्ले बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो अगर चेंज हो गया तो हमें वो लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे हुआ। कोई रैंडम, और मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते रैंडमली ये चेंज हो गया। जैसे कि एग्जांपल हम दिखाएं, ऑडिपस जो था कंसिस्टेंटली पैशनेट था और डिटरमिन्ड था कि वो स्फिंक्स की रिडल सॉल्व करेगा, उसके बाद लायस के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करेगा। तो वो थ्रू आउट जो कैरेक्टर था उसका बिल्कुल कंसिस्टेंट था। एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक कैरेक्टर के बिहेवियर में। कैरेक्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे एक्ट और थिंक करना चाहिए कि हमें लॉजिकली वो एक्सेप्टेबल लगे। हमें लगना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है हम इससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल कोई बीच में वो कुछ और हरकतें कर रहा है, कभी वो कुछ और कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो अरिस्टोटल ने फाइनली कैसे सम अप की अपनी थियोरी आइडियल ट्रैजिक हीरो की, उसने कहा सबसे पहले अ गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक अच्छा इंसान अगर उसके साथ बुरा होगा तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग होगा, हमें बहुत शॉक लगेगा, यार ये अच्छा इंसान था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा उसने कहा बैड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक बुरे इंसान के साथ अगर बुरा होगा तो हम इससे मूव नहीं होंगे, हमें लगेगा ठीक है जस्टिफाइड था, बुरा था तो उसके साथ बुरा ही होना था। फिर वो कहता वेरी बैड कमिंग टू अ वेरी बैड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक बहुत बुरा इंसान, उसके साथ बहुत बुरा हुआ तो ये भी हमें जस्टिफाइड लगेगा, पर हम इससे हमारे अंदर पिटी और फेयर जो है वो इवोक नहीं होगा। उसने कहा आइडियल ट्रैजिक हीरो के लिए जो बेटर हम कह सकते हैं वो क्या है, अ रादर गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक ऐसा इंसान ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है। हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ऐसे हैं। इसका मतलब है कि ट्रैजिक हीरो के अंदर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए, उसके अंदर एक मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए, ना वो नीदर ब्लेमलेस होना चाहिए ना ही वो एब्सोल्युटली अच्छा होना चाहिए। तो वो मिक्सचर होना चाहिए दोनों चीज़ों का, वर्च्यूज़ भी होने चाहिए उसके अंदर, वाइसेस भी होने चाहिए, और उसका मिसफॉर्चून जो है वो फॉलो करना चाहिए कुछ ट्रैजिक फ्लॉ उसके कैरेक्टर का। और उसका फॉल जो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक ट्रैजिक कैरेक्टर की वो क्या है कि उसका फॉल जो है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी से नीचे होना चाहिए। ही मस्ट फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी। तो यही जो थी ट्रैजिक हीरो की उसने जो थियरी या जो उसने आइडिया अपने ट्रैजिक हीरो के बारे में कहा था, ये फॉलोइंग फीचर्स, ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स जो हैं उसके आइडियल ट्रैजिक हीरो के अंदर होने चाहिए, जो एक ट्रेजेडी को एक कंप्लीट यूनिवर्सल ऑर्गेनिक होल बनाती हैं। That is all from my side, and Aristotle has ended. All his main ideas and concepts have been discussed very clearly. I hope you will enjoy and clearly understand what I was trying to teach. It becomes very difficult to teach virtually when the students are not in front of you and you are just recording. Thoughts get here and there, you get diverted, and you have to stick to that particular points and have to record it despite having various kind of distractions. But still I'm trying my best. I hope you will like my videos and support me, and do like, share and comment on my videos and press the bell icon to get notifications. I hope to do better in future inshallah and provide you with the best of best I can.